छोटी उंगली पे गोवर्धन को उठा रखा है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो स्वयं आए और देखा तो समझ गए कि यह कोई कन्हैया वन्हैया नहीं है, ये हम सबके बाप हैं। उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। और फिर कामधेनु गाय को बुलाकर भगवान का उनके दूध से अभिषेक किया। तब भगवान का नाम उसी कारण से गोविंद पड़ा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सुरभिः सात्वतां पतये नमः। अभिषेक करवाकर इंद्र ने भगवान की खूब स्तुति करे, प्रार्थना किए और हाथ जोड़कर कहा, देवता इतने चतुर होते हैं, जब फंस जाते हैं तो उदाहरण बहुत बढ़िया देते हैं। उन्होंने भी भगवान से उदाहरण देते हुए कहा, हे प्रभु आपकी माया से ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु आपकी माया से ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। यह सृष्टि एक भवसागर है, यह सृष्टि एक भवसागर है। ऋषि मुनि भी गोता खाते हैं, ऋषि मुनि भी गोता खाते हैं। हे दया निधान दया करिए, हे दया निधान दया करिए। मैं अधम देह अभिमानी हूँ, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक, जग के पालक ब्रज के रक्षक। हुआ शर्म से पानी हूँ, मैं हुआ शर्म से पानी हूँ। हे प्रभु आपकी माया का, हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं, ब्रह्मा जी पार नहीं पाते हैं। यह सृष्टि एक भवसागर है, यह सृष्टि एक भवसागर है। ऋषि मन भी गोता खाते हैं, मन ही गोता खाते हैं। इस प्रकार से इंद्र ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितना उनके पास ज्ञान था, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर ये प्रसन्न नहीं हुए तो फिर हमारी नारी सन्न कर देंगे। इसलिए खूब भावपूर्वक उनको, और फिर भी भाई जिसके सामने भगवान खड़े हैं उसके हृदय का सारा मैल अपने आप नष्ट हो ही जाएगा। भागवत में कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया। जब भगवान मिल जाते हैं तब मन में कोई संशय नहीं रहता, सारे भेद सारे अहंकार मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। इसके पश्चात कामधेनु ने भी भगवान की प्रार्थना की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वशंभव भवता लोकनाथित सनाथावयमच्युत। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, कामधेनु कह रहे, काम है गाय है। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, आप ही स्वयं विश्व है, परम प्रकाशक विश्व के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
सारे नगरवासी पुनः आकर अपने अपने घरों में रहते हैं। गोवर्धन महाराज को वही धारण कर देते हैं और तब से ही गोवर्धन की पूजा की परंपरा चली है, जो आज तक चली आ रही है। और जब तक धरातल है तब तक संभवतः यह पूजा चलती रहेगी। कथा में आगे चलते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा का एकादशी का व्रत था। दूसरे दिन पारण करने के लिए पहले स्नान करने गए, समय का ध्यान नहीं रहा, अर्धरात्रि में ही नदी में उतर गए स्नान करने के लिए। वरुण के जो दूत हैं उनको बंदी बनाकर वरुण के पास ले गए। किसको? नंद बाबा को, जगत पिता के पिता। जब नंद बाबा लौटकर ब्रज नहीं आए तो सभी बेचैन हो गए, कृष्ण के पास गए। कृष्ण भगवान को तो सब पता ही था कि क्या चल रहा है। भगवान सीधे वरुण जी के यहाँ पहुंच गए। कहा, भाई हमारे पिताजी मिले थे। वरुण ने देखा तो हाथ जोड़कर, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे परब्रह्म, आपको नमस्कार है। ये हमारे दूतों से अपराध हो गया, लेकिन थोड़ा आपके पिताजी ने भी गड़बड़ किया है। तो क्या किया है? तो ये अर्धरात्रि में नदी में स्नान कर रहे थे। अर्धरात्रि में नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप इनको ले जाइए। नंद बाबा आए, पूरे गांव में हल्ला कर दिया, मेरा बेटा भगवान है। इसको वरुण देवता भी प्रणाम कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कान्हा ने कहा है, बाबा काहे गड़बड़ कर रहे हो भाई, काहे पोल खोल रहे हो, अभी बहुत कुछ करना है, समय आने दो। फिर उनकी त्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई। जैसे माता यशोदा के मस्तिष्क से अपने विश्वरूप दर्शन को मिट्टी के पकड़े गए थे ना, तो मिट्टी मुंह खोल के दिखाया था, उस दृश्य को उनकी स्मृति से हटाया। वैसे ही यहाँ इस बात को सबकी स्मृति से हटा दिया। और इसी में आगे चल के इस भागवत की प्राण है, जो मेरी दृष्टि में रास लीला की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी भगवान कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। राजन, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है, चमेली आदि के फूल खिले हैं, रात सुहावनी हो गई है, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर रास क्रीड़ा रचाने की इच्छा की। डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लखितः प्रमोदित है यदुराई, लखितः प्रमोदित है यदुराई। तेरे भंगे है बैनु बजाई, सिर भंजे है बैनु बजाई। सुनी गोपी आतुर उठी आई, सुनी गोपी आतुर उठी आई। भगवान जब खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, कभी ध्यान दिया है? 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। गर्दन कहीं, धड़ कहीं, कमर कहीं। फोटो में देखना ध्यान से, जिसमें पूरा रहेगा तो देख, टेढ़े हैं ना 3 जगह से। हाँ, और बंशी बजाई। उस बंशी की धुन पिछली बार तो सबने सुना था, पशु पक्षी। इस बार सिर्फ गोपियों के सुनाई पड़ रहे, बाकी किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि उन्हें रास करना है, ब्रह्म को जीव के साथ खेलना है। गोपियां उस समय जो जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में अपने अपने घर से निकलकर भाग चली।
और शरद ऋतु है और रात का समय है। अपने पति को खाना परोसा हुआ है, दूसरी रोटी उसकी थाली में डालने जा रही है, रोटी छोड़ के भाग ली। बंसी सुनाई पड़ी तो एक आंख में काजल लगाया है, एक आंख में काजल बाकी है, भाग ली। एक पैर में पायल पहना है, दूसरे पैर में पहनने जा रही है। बंसी की धुन सुनाई पड़ गई, पायल बिना पहने भाग गई। अरे एक गोपी तो वस्त्र पहन रही थी, उसका एक वक्ष वस्त्र के ऊपर, उसके ऊपर वस्त्र है, दूसरा वक्ष खुला हुआ है, और बंसी की धुन सुनाई पड़ी और भाग ली। बेटे को दूध पिला रही है, बंसी की धुन सुनाई पड़ी, उसको ऐसे ही छोड़ के भाग ली। बेटे को सुलाने जा रही है, बंसी की धुन सुनाई पड़ी और उसको ऐसे ही जहां था बिस्तर में जैसा था रोता हुआ छोड़कर भाग ली। गोपियों को भगवान से बहुत प्रेम है, सारी भागकर भगवान के पास इकट्ठा हुई। भगवान देखे सबको, सारी गोपियां आ गई, हजारों। स्वागतम वो महाभागा, आओ देवियों आपका स्वागत है। गोपियों ने कहा है ये तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, तो कह रहा स्वागत है, हमेशा चिढ़ाता है, परेशान करता है, महाभाग, और इज्जत भी दे रहा है। लगता है आज हम लोगों को इसका प्रेम मिलेगा। प्रियम किम करवाणी वह, क्या करने आई हो? हे प्रिय आप लोग क्या करने आई हो? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, व्रजस्या नामयम कचिद भ्रूतागमन कारणम। यहां आने का कारण बताओ। पहली पंक्ति में क्या कहा? स्वागतम भो महाभागा, हे देवियों आप सबका स्वागत है। और दूसरी पंक्ति के अंत में कह रहे हैं कि भ्रूतागमन कारणम। एक गोपी चिढ़ गई, बोली बंसी बुलाकर किसने बजाया? और बुलाने वाले कोई नहीं पता है कि हम लोग क्यों आई हैं, तो बुलाया क्यों? भाई आप किसी को कार्ड दे दो कि हमारे यहाँ भागवत हो रही है, वहाँ कथा सुनने आओ, और वो आ जाए तो पूछो काहे आए हो। वही हाल वहाँ है, बंसी की धुन बजाकर मोहित करके बुला लिया, और जब आ गई तो कह रहे काहे आई हो। तो गोपिया जो है नाराज हो। भगवान अभी ब्रह्म क्या है, वो जीव को मैं रोज बताता हूँ कि वो ठोक के देखते हैं कि ये कहाँ तक मुझ पर समर्पित है। इसीलिए पूछ रहे हैं कि इनका अभी भी पति बच्चों में मन है कि सिर्फ मुझ पे इनका मन है और ये सब भूल चुकी हूँ। और क्या कहा? क्यों आई हो, कारण बताओ, और इतनी रात में क्यों आई हो? अच्छे घर की स्त्रियां रात में पराये मर्द के पास नहीं जाती। अब एकदम चिढ़ाने की सीमा तोड़ रहे हैं, मतलब अंतिम स्टेप आ गया है, चेक कर रहे हैं कि पात्र मेरे लायक है कि नहीं। गोपियां चिढ़ती जा रही हो, चिढ़ाते जा रहे हैं। गोपियों से उनका ऐसा संबंध है, मतलब दिन रात झगड़ा करना, लेकिन बिना एक दूसरे को देखे रह भी नहीं सकते। मुझे लगता है पति पत्नी पर भी इन शब्दों का बिना लड़े न रही, लेकिन रही एक साथ है। गोपियों ने कहा देखो कन्हैया, हम तुमसे बहुत प्रेम करती हैं, तुम इस तरह से हमारा मजाक तो न बनाओ, हमारे प्रेम का मजाक न बनाओ। भगवान ने कहा यहाँ बात प्रेम की नहीं है, बात यह है कि तुम लोग आधी रात में अच्छे घर की स्त्रियां होकर अपने बच्चों को, पतियों को छोड़कर जमुना के किनारे वन में आई हो। लोग जानेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। गोपियों ने कहा देखो हमसे ऐसी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, क्यों आई हो? रात में शरद ऋतु का चांद देखने आई हो? दूसरे एक गोपी ने कहा कि हम इसको अपने घर से भी देख सकती थी, हम लोग उसके लिए नहीं आए। अच्छा, जमुना जी को रात में देखने आई हो? हमने बहुत देखा है, जमुना को देखने नहीं आई हैं, तो क्यों आई हो? सब चुप।
भगवान ने कहा देखो, जो स्त्री अपने पति के चरणों में आस्था नहीं रखती और दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसका कल्याण नहीं होता। और जो स्त्री अपने पति के चरणों में पूरी आस्था रखती है ना, उसका कभी नुकसान नहीं होता। तुम लोगों के बैठो एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कह के सब गोपियों को बैठा लिया। एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन पति की सेवा कर रही थी और चूल्हे पर दूध उबल रहा था। उसका बच्चा गलती से दूध में चला गया, लेकिन उसके पतिव्रत धर्म के कारण उसका बच्चा नहीं चला। इसलिए हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। तुम लोग जाओ। एक गोपी उसमें जो है बड़ी तुनक मिजाज थी। उसने कहा ऐसा है, ये प्रवचन हम लोग बहुत सुनते हैं, अब हम तुमने कहानी सुना दी पतिव्रता की, अब ये बताओ किसी स्त्री का पति परदेश नौकरी करने गया है और वो स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है, तो घर में उसकी तस्वीर लगाकर रोज पूजा करती है। एक दिन सुबह जब तस्वीर के समक्ष खड़ी होकर वो अपने पति की फोटो की पूजा कर रही है, उसी समय उसका असली पति आके दरवाजा ठोक रहा है कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। तो ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने कहा उसे फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपने वास्तविक पति के पास जाना चाहिए। तो गोपियों ने कहा ठीक है, तब तो हम सही हैं, क्योंकि ये संसार के जो पति है तो सब फोटो है, तुम तो परम पिता हो, तुम जगत के परमेश्वर हो। हम तुम्हें जब तुम मिल गए हो तो हम उनके पास क्यों जाएं? हमें तुम चाहिए, असली पति चाहिए, ये मायावी पति नहीं चाहिए संसार का। और फिर हाथ जोड़ के आर्त भाव से पितुमातु सहायक स्वामी सखा, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवाले हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा। पति नहीं, पिता माता सहायक मित्र सब तुम ही हो, हमें तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए और सबके साथ वहां पर बहुत दिव्य रास रचा रहे हैं। गोपियों का अभिमान हो गया। भगवान ने क्या किया कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण तो बन गए, लेकिन सारी गोपियों को यही लगता था कि सारी गोपियां अकेले नाच रही हैं, सिर्फ कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है, कृष्ण सिर्फ मेरा है। यह अहंकार सबको हो गया, सबके साथ यही खेला किया उन्होंने। अहंकार हो गया तो अहंकार जो है भगवान को स्वीकार नहीं। अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अतप्यस्तमतक्षाणाः करिण्यायव यूथपम्। भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर्हित माने जो बाहर दिख रहे थे वहां से गायब होकर सारी गोपियों के हृदय में जाके बैठ गए। अब गोपियां व्याकुल हो गई, कहां गया कन्हैया, कहां गया, नहीं दिखता है। सब ढूंढने लगे, उसी प्रकार जैसे श्री राम माता सी जानकी को ढूंढते हुए हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। उसी प्रकार हे बट
भट पार करी करीला, हे भट पार करी करीला। तुम देखे मोहन गुणशीला, तुम देखे मोहन दुर्लीला। हे रसाल हे पनस सुजाना, हे रसाल हे पलक सुजाना। तुम आवत देखे इत कान्हा, तुम आवत देखे इस काना। सबसे गोपियां वृक्षों से, घास से, गड्ढों से, गुफाओं से सबसे पूछ रही तुमने कन्हैया को देखा है क्या? रास्ते में तुलसी का वृक्ष, सारी गोपियों ने जाके तुलसी से पूछा तुमने देखा है? तभी हवा का झोंका आया, तुलसी का वृक्ष हिला। तो दूसरी गोपी क्या कह रही है? देखो देखो इसको सौतिया डाह हो रहा है। ये जानती है कि कहाँ है लेकिन ये नहीं बताएगी, क्योंकि तुलसी के भी तो पति हैं। इसको देखो सौतिया डाह हो रहा है। आगे कहीं कुछ दूर जाने पर कान्हा के पदचिन्हों के साथ एक अन्य गोपी के पैरों के निशान। अरे देखो बहना कितनी भाग्यशाली है जिसके साथ वो गया है, हम सबको छोड़कर। प्रेम में विह्वल होकर ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। उसी को भागवत में व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है गोपी गीत। आइए आज आप लोगों को एक अद्भुत भक्ति की धारा में ले चलते हैं। बहुत सुंदर भाव है तो संस्कृत में, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो समझ जाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। दयितदृश्यता दीक्षुतावता परिधृता सभा स्वां विसेल्वती। क्या बात है? शरदुदासने साधु जात सरस जोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदासने साधु जात सरस जोदरा श्रीमुषादृशा। सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो स्नेह किं वदः। जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता
वृषभते वयं रक्षतामो। खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थिको विश्वगोप्तये सकौ देवान् सात्वतां कुले। बहुत महान श्लोक है, इनको ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है। विरचिता वयं विष्णुदुर्यते शरणमीयुषां चन्द्रदेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः हृदयग्रहम्। जनार्दन वीरयोषिता निजन स्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भव किंकरेश्वरो जलरुहाननं दर्शया। प्रणत देहिना पाप दर्शनम् चरानुगम श्रीनिकेतनं परिपणार्पितं परमदार्जितं श्रीगुरुते सुरः जयम्। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे विधि करे वीरमुह्यते रधरसी धुना
कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जय हो। भगवान की बहुत कृपा है। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संवितो यारदे स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। जय हो। चलसि यद् व्रजान् चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलत्रीणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। परीक्षये नीलकुन्तनैर्वनरुहाननं विप्रदावृतं वनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरम् वीरयक्षसि। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं करणिमण्डनं ध्येयमापदि करळपङ्कजं शन्तमं च ते कमलनहस्तने स्वर्पयाधियन्। क्या बात है। सूरतवर्धनं शोकनाशनं त्वरितवेणुना तुष्टिशोभितम् इतरराघवे मारणं नृणा पितरवीरना स्नेहरावृतम्।
यद्भवानहनिकाननम् त्रुटिर्युगायते श्याम पश्यता कुटिलकन्तनम् श्रीमुखं च ते जडोदीक्षता पद्मग्रेदृशा सुतान्वय भातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते यच्युतागताः गतिविदास्तवो गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्य जयन्ति रहसि संविदं दीक्षयोदयम् रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् विहदुरः श्रियो वीक्षदामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः जबनौकसां व्यक्तिरङ्गते द्विजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षरा स्वस्प्रियात्मना सजनरे द्वजा यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि यत् व्यथते न केष्विन् कुर्वादिभिर्भवति धीर्भवदायुषाम्। यह गोपी गीत है जिसके बारे में गुरुजन कहते हैं कि जिस भी कानों से, यह पूरे भागवत की आत्मा है, इसलिए हम पूरा गोपी गीत सुनाने का प्रयास करते हैं। और इसमें गोपियों ने जो भाव प्रकट किया है ना, वो अद्भुत है। अगर इसका हम पूरा भावार्थ बताएंगे तो आप लोग यहाँ पे लेट कर रोने लगेंगे। इतना त्याग है भगवान के लिए उनका। भगवान से गोपियों जैसा संबंध होगा तो ही भगवान मिलते हैं, यह बात सत्य है। कि भगवान जैसा हम सब स्नेह नहीं कर पाते। कभी कभी तो लगता है
मर कर ही अब मिलेंगे, मर कर ही अब मिलेंगे, जीते जी मिल न पाए, मर कर ही अब मिलेंगे, मर कर ही अब मिलेंगे, जीते जी मिल न पाए। आगे क्या लगता है? लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। हाँ, यही गोपियों को भी लग रहा है कि लगता है अब हम लोग मर जाएंगे। ये फिल्मी गीत है लेकिन बहुत उत्तम भाव है। गोपियों को लगता है कि हम लोग मर जाएंगे तभी कन्हैया आएगा। उसी में बड़ा अच्छा गीत है। कन्हैया को चलिए हम गोपी बनते हैं हम सभी और उसको पटाते हैं ऐसे कि उसे जो पसंद है उसका लालच देते हैं। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को, दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। दही हाजिर है हो, दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को, दही हाजिर है कन्हैया के लिए पाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। कब मिलेगा दोबारा पता नहीं। झूमिए नाचिए गाइए। जब तलक आके वो बंसी नहीं बजाएंगे, जब तलक आके वो बंसी नहीं बजाएंगे, एक कतरा भी दही का वो नहीं पाएंगे, एक कतरा भी दही का वो नहीं पाएंगे। जब तलक आके वो बंसी नहीं बजाएंगे, एक कतरा भी दही का वो नहीं पाएंगे। बड़ा नादान है वो, करे हैरान है वो, बड़ा नादान है वो, बड़े हैरान है वो। उसे जल्दी बुलाओ मेरा दिल ना जलाओ, उसे जल्दी बुलाओ मेरा दिल ना जलाओ। मैं परेशान हूँ, सखी श्याम को मनाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बुझाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को।
मेरा दिल श्याम की सूरत पे ये दीवाना हुआ, मेरा दिल श्याम की सूरत पे ये दीवाना हुआ, मगर वो श्याम आज हमसे ही बेगाना हुआ, मगर वो श्याम आज हमसे ही बेगाना हुआ। मेरा दिल श्याम की सूरत पे ये दीवाना हुआ, मगर वो श्याम आज हमसे ही बेगाना हुआ। मुझे दर्शन करा दो, सामने से मिला दो, मेरा वो कृष्ण कन्हैया जो है यशोदा का छैया। मुझे दर्शन करा दो, सामने से मिला दो, मेरा वो कृष्ण कन्हैया जो है यशोदा के छैया। उसी छैया पे उसी छैया पे मैं कुर्बान हूँ मिट जाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। कहीं हाजिर है हो, कहीं हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये अभी मैं कह रहा था, अभी तो भगवान गायब हैं, गोपियां ढूंढ रही हैं, रो रही हैं उनके लिए। लेकिन ये जो गोपी गीत आप लोगों ने सुना, इसकी एक विशेष महिमा है। भागवत जी में स्पष्ट लिखित है, जो भी व्यक्ति नित्य इस गोपी गीत को गाता है वो इस धरा को छोड़ने के बाद सीधे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो जिस गीत को नित्य गाने से हम ब्रह्म को परमात्मा को पा जाते हैं, अगर उस गीत को हम सुन लेंगे तो परमात्मा को पाने का एहसास तो जरूर पा जाएंगे। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि जो पूरा का पूरा गोपी गीत आप लोगों को सुनने को मिला। एक दो पंक्तियों में ही, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों पर संगीत वही बजा सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी। और ये 18 श्लोक ही अगर ध्यान से इनके अर्थों में भावार्थ में अगर हम डूब जाएं तो पूरी भागवत को हम पढ़ लेंगे, पूरी भागवत को जान जाएंगे। जब गोपियों ने कहा कि लगता है कि अब हमें मरना ही होगा तभी ये मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे कहकर जब वो जमुना में कूदने को उद्यत हुई तब भगवान प्रकट हो गए। और गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछा करके उस पर गोविंद को बिठाया और उनसे पूछा, भजतो नु भजन्त्येक तद्विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभो। हे गोविंद, संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और कुछ लोगों को प्रेम करने वाले से कुछ लेना देना नहीं होता, और कुछ प्रेम करने वाले से वो जानते हैं कि हम मुझसे प्रेम कर रहा है, फिर भी उससे वो प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कहा, प्रेमियों की कई गतियां होती हैं, जिसमें से पहला भाव होता है कि हम तुमसे प्रेम करेंगे, तुम हमें चाहो या न चाहो। यह माता पिता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।
माता पिता के अलावा आपसे ये वाला प्रेम कोई नहीं करेगा कि हम तुमसे हर हाल में प्रेम करेंगे, तुम हमसे करो या न करो। दूसरा है, हम तुमसे प्रेम करते हैं लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि तुम भी हमसे प्रेम करते हो। ये पति पत्नी हो गए। लेकिन तीसरे जो है वो आपसे प्रेम नहीं करते, जबकि जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्रेम कर रहे हो, लेकिन वो आपसे प्रेम नहीं करते। वो आपकी संपत्ति, आपके धन पर उनकी दृष्टि रहती है, इसलिए नकली प्रेम आपको दिखाते हैं। और ऐसे प्रेमी तीसरे श्रेणी के होते हैं और कन्हैया लगता है तुम भी उसी श्रेणी के हो। हम सब तुमसे प्रेम करती है, अपने पति को पति बच्चे सास ससुर घर द्वार छोड़कर तुम्हारे प्रेम में आई हैं और तुम गायब हो गए। तुमको लज्जा नहीं आई? इस प्रकार से गोपियों ने खूब खरी खरी सुनाई गोविंद को। और जब ऐसा कहा कि तुम उस तीसरे श्रेणी के हो, तुम स्वार्थी हो, तब कृष्ण भगवान ने कहा नहीं देवियों, यह एकदम मेरे ऊपर झूठा आरोप है। मैं तुम लोगों के प्रेम में तुम लोगों से अधिक तड़पता हूं। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि संसार में जितने जीव हैं वो सब मेरे पास आ जाएं, मुझ में समा जाएं। लेकिन क्या करूं, तुम लोग माया में फंस जाते हो। मुझे पीड़ा होती है कि ये भी देखो मेरा अंश किसी और से प्रेम कर रहा है। बड़ा सुंदर वहां प्रेम पर वार्ता, वो श्लोक हमने पढ़ दिए, वो सर के ऊपर से जाने वाली चीज है। इतना सुंदर भाव है ना कि ऐसा प्रेम का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा आपको पृथ्वी पर। लेकिन ये प्रेम शारीरिक नहीं है, ये आत्मा का प्रेम ईश्वर से है, आत्मा का प्रेम परमात्मा से है। बहुत सुंदर भाव है। इस तरह से भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और इस कथा को सुनते हुए परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव, जब हमारे प्राणों के रक्षक इस धरती पर धर्म की स्थापना करने आए थे, तो ये औरतों के बीच में क्या कर रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायते च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनां स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन पर दारा भी वर्षम। दूसरे की स्त्रियों के साथ रात में बैठे बतिया रहे हैं, ये धर्म है? ये धर्म की स्थापना करने आए थे? क्या लीला है, कृपया बताएं। तब सुखदेव जी ने कहा, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजीयशां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। और इसी बात को तुलसी बाबा कह रहे हैं, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। राजन, समर्थ जीवों का न तो सत्कर्म से अपना कोई स्वार्थ होता है और न ही असत्कर्म से अपना कोई अनर्थ होता है। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें इन बातों को भूलकर भी विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान स्त्रियों के साथ बैठे हैं, सब कुछ उनका है, समर्थ को नहीं। वो लीला कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि हम मृत्यु लोक पे इसी प्रकार से धर्म का मार्ग बनाएंगे, तो उनकी लीला है। उस पर विद्वान लोग और भीरू लोग प्रश्न नहीं करते।